प्यारे दोस्तों, मेरे दर्शक, मेरे भाई और बहनों, पूरी ब्रह्मांड और विश्व से जुड़े हुए जो हमसे हैं, योग से, और जो सामान्य नागरिक हैं, सबों से मेरा ये निवेदन है कि ज़िंदगी में अगर सुख शांति चाहते हो तो सकारात्मक विचारों को अपने जगह दीजिए अपने मस्तिष्क में। और इसका विवेचन बहुत ही अच्छे ढंग से महापुरुषों ने तरह तरह ढंगों से किया है। एक थे पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन किया, अपने आप को ज्ञान से जुड़ने की एक तरकीब बताया, एक रास्ता बताया, जिसे हम बोलते हैं पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा। इन्होंने इसमें बताया है यामा, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा हो, तो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ हो अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मीन्स हम हमेशा अहिंसक रहें, मन, विचार और कर्म से, मन, वचन और कर्म से दूसरों का सम्मान करें, प्यार करें, और कभी भी हम हिंसक नहीं हो जाएं, वायलेंट नहीं हो जाएं। सत्य वचन हमारा जीवन का सर्वशक्तिमान एक विचार पुंज है, जो हमारे जीवन में सूर्य की तरह हमें रोशनी देगी। अस्त्या, कभी चोरी नहीं करना। मीन्स काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से दूर रहना। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। इसीलिए लोभ को आने मत दो, तो चोर हो जाओगे, डाकू, चक्के, बदमाश, शैतान, लुटेरे बन जाओगे। इसीलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मेहनत मजदूरी से कमाया वही काफ़ी है। इसको बोलते हैं चोरी नहीं करना, किसी का कोई चीज़ पर हाथ नहीं लगाना, किसी भी किसी चीज़ पर हाथ नहीं लगाना। संतुष्ट रहो, सम्मानित रहो, सर उठा के जीना सीखो। ब्रह्मचर्य, ये काम ऊर्जा जो प्रकृति का प्रदान प्रदत्त एक अद्भुत शक्तिशाली चीज़ है, जिससे कि प्रजनन होती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य का ये जो सृजन होता रहता है, इसका उपयोग बिल्कुल प्रयोग उसी चीज़ के लिए करो जिसमें मान, मर्यादा और सम्मान से जुड़ा हो, और मर्यादित हो कि कभी भी ये सेक्स के पीछे, काम के पीछे मत भागो, नहीं तो सर्वनाश हो तो अवश्य भावी है तुम्हारा। बड़े बड़े महान पुरुषों भी इसके शिकार हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने अपना बैलेंस खो दिया, मानसिक संतुलन खो दिया, वो रेप करता है, सारे भ्रष्टाचार के कगार पर अपने आप को भस्मीभूत कर देता है, राहु केतु की तरह उसकी कमजोरी उसे ग्रस लेता है। ऐसे योग विद्या से अपने मस्तिष्क को संतुलित करो, और काम ऊर्जा का प्रयोग केवल उस उद्देश्य के लिए ही करो। प्यारे दोस्तों, इसके बाद है अपरिग्रह। दुनिया की सारी संपत्ति हड़प के क्या करोगे। एक मेरा दोस्त था अलेक्जेंडर, उसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, पृथ्वी से जुड़े हुए जितने भी विभाग थे सब पर कब्जा कर लिया, और वो गद्दार दुष्ट, खून की नदियाँ बहाने वाला, सबों का मान सम्मान और मर्यादा को तोड़ने वाला, 33 वर्ष की अवस्था में कुत्ते की मौत मर गया। और मरते मरते ज्ञान की बात बताया, क्योंकि वो एरिस्टोटल का शिष्य था, ज्ञान तो था। पिता की भी हत्या कर दी थी, फिलिप्स की, और फिर गद्दी पर बैठा था, मैसेडोनिया का राजा बना था, और पूरी दुनिया को जला दिया। तो दूसरों को क्या करोगे लेके यार, जो है तुम्हारे पास वो भी लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो ये ज्ञान की बात है। दूसरे भाग में आपको दूसरा बताऊंगा।